स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद फन पे। फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। उसमें मैंने अब तक बहुत सारा टाइप करवा दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्शन में रोटेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कितना डिग्री रोटेशन होता है, कैसा होता है, वो सब प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है? ठीक है, इसमें रोटेशन करना है और आपको यहाँ पे दिशा बताना है। ठीक है, इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। देखो, मैं इससे पहले इसे दो तरीके से बताऊंगी, एक शॉर्टकट भी बताऊंगी और एक लॉन्ग टाइप में भी बताऊंगी। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे दिया हुआ, पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। क्या बोला जाए, मेरा मुख पूर्व की ओर है, यानी कि मैं पूर्व की ओर देख रहा हूँ, यानी कि इधर की ओर देख रहा हूँ। फिर बोला जाए कि मैं घड़ी की दिशा में, देखो यहाँ पे दो टर्म में यूज होगा, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। ओके, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट करेगा। ठीक है, और वामावर्त यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, जो कि इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इसे हमेशा अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इंग्लिश में तो नहीं होगा, लेकिन हिंदी में जरूर ही होगा। दक्षिणावर्त और वामावर्त में प्रॉब्लम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, यानी पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त 100 डिग्री घूमता हूँ। 100 डिग्री, देखो दक्षिण, तो इधर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, और अगर यहाँ से हाफ करें तो 45 होगा, यानी कि 90 डिग्री और 100 डिग्री घूमता है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ तक घूमा होगा 100 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है क्या कि फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी अब अपोजिट में जाएगा, अपोजिट में जाता है तो 45 घूमता है, यानी कि यहाँ से 100 घूमा और फिर 45, यानी 45 यहाँ तक घूमा। तो यहाँ पे कौन सा दिशा हुआ? उत्तर पूर्व हुआ। ठीक है, अब मैं से आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। यानी देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले क्लॉकवाइज और यहाँ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितने बार क्लॉकवाइज घुमाया उसको यहाँ लिखेंगे, और कितना डिग्री एंटी क्लॉक घुमाया यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में देखा जाए तो 100 डिग्री घुमा है, और घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घुमा है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि छोटा वाला को हम लोग बड़ा वाले में से माइनस कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ पे? 45, यानी कि एंटी क्लॉक हम लोगों का 45 बचा है, यानी कि एंटी क्लॉक जिस दिशा में उसका मुख है उससे वहाँ पे उसका एंटी क्लॉक घुमा देंगे, यानी कि उसका मुख किधर था? पूर्व की ओर था, पूर्व से हम लोग एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा उत्तर पूर्व। का राइट आंसर हो जाएगा। आपका जैसा मन हो वैसा कर लो, आप ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है या घड़ी के विपरीत दिशा में 270 घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बोला जा रहा है कि आदमी का मुख है जो कि पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर यानी इधर है। अब बोला जा रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत यानी इधर घूमेगा, 270 घूमता है। 270 देखो यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, यानी 90 90 180 और फिर और 90, यानी कि 270 हो गया। अब बोला जा रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? इधर दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 90 डिग्री फिर वामावर्त घूमता है। ठीक है, तो वह दिशा के सम्मुख है, यानी कौन सा दिशा में उसका मुख है ये बताना है। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया वैसे कर लेते हैं। यानी कि पहले घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, यानी कि 270 क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा ये है तो छोटा वाला को बड़ा में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा?
यानी कि बच जाएगा क्लॉकवाइज कितना बचा 180 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री बचा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ कर लें तो हम लोगों का आंसर अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्या बोला है कि वह अब किस दिशा में है। उसका पहले मुख किस ओर था, उत्तर की ओर था, यानी कि उत्तर की ओर था। और क्लॉकवाइज 180 घुमाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज 180, जब भी 180 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो डायरेक्ट उसका अपोजिट कर देना है, अपोजिट वाला डायरेक्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी उसका मुख है जो कि पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कि वह पहले दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूम रहा है 45 डिग्री, और फिर उसी दिशा में 180 घूमता है, यानी इसी में 180 डिग्री घूमता है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 8 4 12 2 हाथ में 1 225। फिर बोला जा रहा है कि वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है 270, यानी कि जो बड़ा है उससे हम लोग छोटा वाला को माइनस कर लेंगे, यानी कि 225 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है। तो एंटी क्लॉकवाइज उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग 45 रोटेट कर देंगे। 45 रोटेट करते हैं तो आ जाता है हमारा, उसका मुख हो जाएगा जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, यानी उसका मुख है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर है। फिर बोला जा रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करना है। ओके, यानी कि पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। फिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति का मुख है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम यानी कि इस ओर एक व्यक्ति का मुख है। अब बोला जा रहा है क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, और फिर यहाँ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। दक्षिणावर्त कितना घूमता है, अब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, और फिर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, यानी कि बड़ा वाले में से हम लोग छोटा वाला माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 9 4, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉक हो जाएगा। एंटी क्लॉक हो जाएगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में 45, यानी कि 45 रोटेट करेगा तो आ जाएगा वे पश्चिम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, सॉरी हाँ ठीक है, इसका 45 हो जाएगा, 45 डिग्री यानी कि पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी उसका मुख है जो कि पूर्व की ओर है। फिर बोला जा रहा है कि वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है क्या, 90 डिग्री पहले दक्षिणावर्त घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री है जो कि वामावर्त घूमता है, यानी कि इससे हम लोग 90 डिग्री माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका मुख किस ओर था, पूर्व की ओर था। पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 45, यानी कि इस ओर, उसका मुख हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में की ओर मुख करके खड़ा हुआ दक्षिणावर्त की दिशा में 45 डिग्री घूमता हुआ, उसके बाद फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, उसके बाद वह फिर से दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूम जाता है, और उसके सामने कौन सी दिशा होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उस व्यक्ति का मुख यानी सूर्य का मुख किधर है, पूर्व की ओर है। फिर बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त 45 घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज 45 घूम रहा है, फिर उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। फिर बोला जा रहा है कि फिर उसके बाद वह दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज 45 घूमता है। यहाँ देखा जाए तो सेम आ गया ना, अगर हम लोग 135 में से 135 माइनस करें तो 0 बच रहा है, इसलिए ये जिस दिशा में
उसी दिशा में इसका मुख रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम को मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है, पश्चिम की ओर उसका मुख है, इस ओर मुख है। फिर बोला जा रहा क्यों वह व्यक्ति खड़ा है, दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है बताना है। यानी कि हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त घूम रहा है 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में यानी फिर से दक्षिणावर्त में ही घूम रहा है 180 डिग्री, और फिर बोल रहा है वामावर्त में 270 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में चाहिए, यानी 225, 225 को हम लोग 270 से माइनस कर लेंगे, यानी 45 एंटी क्लॉकवाइज जो कि 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि उसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, यानी कि वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 घूमेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, जो कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ, यानी उसका मुख है जो कि दक्षिण की ओर यानी इधर है, नीचे की ओर। फिर बोला जा रहा है कि अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, अब मैं किस दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा हूँ। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है 135 डिग्री, सॉरी यहाँ पे वामावर्त घूम रहा है 135 डिग्री, मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे तो क्लॉकवाइज तो दिया नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करना होगा। यानी कि उसका मुख्य जो कि दक्षिण की ओर है, बोल रहा है कि अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ तक देखें तो 135 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 और यहाँ पे 45, और दोनों का ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा 135, ठीक है। यानी कि 90 और 45 हम लोग ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 45, यानी कि अब वो यहाँ पहुँच गया। अब क्या बोल रहा है आगे देखते हैं, बोल रहा है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ यानी कि अब वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब मैं अपने दाईं ओर 45 मुड़ता हूँ, यानी कि दाईं ओर 45 मुड़ता है, यानी कि अब फिर यहाँ से इधर दाएं हो जाएगा, 45 मुड़ेगा तो यानी कि उसका मुख हो जाएगा या अब दक्षिण की ओर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण का मुख है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम यानी इस ओर है जो कि अरुण का मुंह है। अभी बोल रहे हैं क्या, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, और फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि वामावर्त है जो कि 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसका मुख किस दिशा में है। यानी कि हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला यहाँ पे लगा सकते हैं रूल, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री पहले घूमता है, और फिर वामावर्त घूमता है 180 डिग्री, और फिर एक बार घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 270, यहाँ पे 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है जो कि 180 डिग्री घूमेगा, उसका मुख इस ओर है, एंटी क्लॉकवाइज 180। मैंने आपको बताया कि जब भी 180 डिग्री बोले तो डायरेक्ट इसका अपोजिट एंगल को हम लोग ले लेंगे, अपोजिट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री बाईं और मुड़कर 8 किलोमीटर तक चलती है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यहाँ पे दूरी भी बताना है, और यहाँ पे रोटेट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा, चलो इसे सॉल्व करते हैं। बोलो कि संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है,
फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, वहां से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक चलती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तक ई तक चलती है। ए से ई तक कितनी दूरी है? देखो इसे सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। मान लिया जाए कि संध्या ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। माना कि ए यहाँ पे संध्या यहाँ से सीधे बी तक चलती है, ठीक है, जो कि 2 किलोमीटर है। फिर बोला कि फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमती है। अगर वो यहाँ से 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगी तो इधर पहुँच जाएगी। अभी बोल रहा है क्या, फिर यहाँ से 8 किलोमीटर तक चलती है। यहाँ से 8 किलोमीटर तक चलती है यानी ऊपर की ओर चलेगी। ठीक है, ऊपर की ओर चलती है, 8 किलोमीटर तक चलती है। फिर बोला जा रहा है फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर तक चलती है। यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करेगी इस तरीके से, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर तक चलती है यानी कि वो अब यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 आधा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है इसलिए। फिर बोला जा रहा है क्या, तो फिर यहाँ से बाएं ओर मुड़ती है, 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर तक चलती है। फिर यहाँ से बाएं ओर मुड़ती है यानी कि यहाँ से बाएं ओर मुड़ेगी इस तरीके से 90 डिग्री और 8 किलोमीटर तक चलती है यानी कि वो यहाँ तक 8 किलोमीटर तक चलती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है। फिर बोला जा रहा है कि ए से ई तक की दूरी या ई पर पहुँचती है ए से ई तक की दूरी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयत का निर्माण हो रहा है। ये यहाँ से 8, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 तक होगा, यहाँ से यहाँ तक की भी 8 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से लेकर के ए से लेकर के ई तक की दूरी हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया। माना कि वो यहाँ से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया यानी कि ऊपर की ओर, उत्तर की ओर गया 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि वह उत्तर की ओर गया और 90 डिग्री घूमा, यानी यहाँ गया और यहाँ से 90 डिग्री घूमा। किधर भी घुमा लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे बोला है कि बाईं ओर घुमा है। ठीक है, बाईं ओर घुमा यानी कि इधर की ओर घूमेगा। और 12 फिर रुक गया थोड़ा देर के लिए और फिर 13 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर तक। तो यहाँ से बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन समझो। यदि आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच, यानी आरंभिक यानी यहाँ से अंतिम स्थिति बीच का जो दूरी है ये 13 है। ठीक है, तो उत्तर घूमने के बाद वह कितनी दूर, यहाँ से उत्तर घूमने के बाद वह यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जो कि देखो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 12। फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट करवाया था, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13, यानी कि देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये सबसे छोटी भुजा हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ स्थित है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर तक चला, यानी यहाँ से यहाँ तक वो 5 किलोमीटर तक चला है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या वह 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, यानी कि 90 डिग्री दाईं ओर घूमेगा तो इस ओर घूमेगा, इस और 90 डिग्री घूमा। अभी बोल रहा है सॉरी 90 डिग्री घूमा है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 90 डिग्री इस तरीके से होगा, 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद फिर बोला जा रहा है क्या, फिर बोला जा रहा है क्या, वह 5 किलोमीटर और चला। ठीक है, घूमा और इधर से इधर 5 किलोमीटर तक चला। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि वह फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। यहाँ पर चलने के बाद वह 45 डिग्री यानी कि यहाँ तक 45 डिग्री वह दाईं ओर घूमा और फिर वह 2 किलोमीटर तक चला। यहाँ से यहाँ तक वो 2 किलोमीटर चलता है। देखो फिर बोला जा रहा है क्या, फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमा। ठीक है, तो यहाँ से उसका डिग्री हो जाएगा, देखो फिर वो बोला जा रहा है क्या, फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूमा। ठीक है, यहाँ से अगर जाएगा वो 45 डिग्री दाईं ओर घूमा, यानी कि वो अब इधर घूमेगा 45 डिग्री। उसका फिर बोल रहा है कि फिर 2 किलोमीटर चला।
ठीक है। फिर 2 किलोमीटर इधर की ओर चल रहा है। फिर बोल रहा है क्या कि उसकी दिशा क्या है। उसकी दिशा अगर हम देखें तो इधर पूर्व हो जाएगा, उसका अपोजिट में पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगी उसकी दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी उसका मुख पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है और 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम जाता है, तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज एंटी घड़ी की दिशा में घूम रहा है 120 डिग्री, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है 165 डिग्री। अगर हम 120 को 165 से माइनस करें तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और उसका मुख पश्चिम की ओर है। एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमा देते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएंगे 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसे फिर से दोबारा देखें और समझें। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन करवा दूँगी। तो अगर आपको सारा वीडियो अच्छा लगा हो और सारे क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और एक शेयर तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियोज़ आपका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।